Assalamualaikum my YouTube family and welcome back to my YouTube channel and my new vlog। आज ही जब मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा मौसम काफ़ी ख़राब था और रात को कहीं बारिश भी हुई थी, हमें पता नहीं चला। हम तो वैसे रात को 1-1:30 बजे के करीब सोए हैं, लेकिन उसके बाद भी उस वक्त तो बारिश नहीं हुई, उसके बाद कहीं हुई है, शायद फजर टाइम पे हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी क्योंकि पता चल रहा था इतना ज़्यादा कोई भी फ़र्श वगैरह गीले नहीं थे, ना सीढ़ियाँ गीली थी, छत पे इतना ज़्यादा गीला नहीं था। ये प्लेट में थोड़ा सा पानी था तो वो मैं देख रही थी कि मैंने तो ये पत्तियाँ भाई ड्राई होने के लिए रखी थी, लेकिन पानी की वजह से सारी ख़राब हो गई और अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे फेंकनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। सीढ़ियों के जो सबसे नीचे वाले स्टेप है उनमें ये गमला पड़ा हुआ है। यहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़, और वो यहाँ तक पौधे तक आ रही हैं। और ये आप देखें मौसम कितना ख़राब है, अभी भी दोबारा बारिश कभी भी हो सकती है, अभी कोई पता नहीं है। और ये मौसम बहुत प्यारा है। और गर्मियों में जब 2-3 दिन अच्छी खासी गर्मी पड़ती है ना, तो उसके बाद बारिश होती है तो एक अलग ही सुकून दे माहौल होता है और अलग ही सुकून मिलता है इस ठंडे मौसम में। और अभी इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ है ना, सुबह सुबह ही परिंदे भी बाहर निकले हुए हैं, उड़ रहे हैं, अपने घोंसलों से निकले हैं, वो भी ठंडी हवा के लुत्फ़ ले रहे हैं। और जहाँ जी मैं अपने पौधों को देखने आ गई थी कि क्या सूरत हाल है टमाटरों की, मेरी एलोवेरा जेल की, और साथ में लेमन का पौधा भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, पौधों को देख के लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इनमें नहीं है, इतना भी नहीं है कि अभी इन्हें पानी दोबारा से देना पड़ेगा। तो देखते हैं शाम तक अगर बारिश दोबारा हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पानी पौधों को दे दूँगी। आप देखें कितना प्यारा मौसम है और इतना सुकून दे माहौल है ना, इधर छत पे इतना मज़ा आता है ऐसे मौसम में। और फिर जी आज हम लोग बना रहे थे आलू गोभी, और यहाँ मैं कर रही थी आलू गोभी की कटिंग और साथ साथ में मैं खा रही थी। मेरी मम्मा वैसे ही कहती हैं इतनी ज़्यादा तुमने बनानी नहीं जितनी तुमने खा जानी है। मुझे आलू गोभी बहुत पसंद है। आलू गोभी तो हमारे घर में सभी को पसंद है और हर दूसरे दिन हमारे घर में आलू गोभी बनती है। लेकिन आजकल गोभी में थोड़े बहुत कीड़े पड़े हुए हैं, उनको बड़ी एहतियात से निकालना पड़ता है। गोभी जो है बड़ी एहतियात से काटनी पड़ती है। छोटे छोटे ग्रीन कलर के कीड़े हैं इसमें, वो निकालने पड़ते हैं और बड़े ध्यान से बनानी पड़ती है। और आलू गोभी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। रात को आलू गोभी का सालन भी हम लोग खुश होकर खाते हैं और दूसरे दिन सुबह इसी आलू गोभी के सालन के हम लोग पराठे भी बनवाते हैं मम्मा से, और साथ में लस्सी लेते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं आलू गोभी बना रही थी और आलूओं की मेन चीज़ ये है कि ये हर सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाते हैं। और बहुत कम सब्ज़ियाँ होंगी जिनमें आलू नहीं पड़ते होंगे, वरना हर सब्ज़ी में आलू डाले जाते हैं। हर सब्ज़ी में, चाहे वो मैक्रोनी हो, उसमें भी लोग आलू डालते हैं। कई लोग होंगे नहीं डालते होंगे, लेकिन हम लोग तो मैक्रोनी में भी आलू डालते हैं। आलू बैंगन साथ में बनते हैं, आलू करेले बन जाते हैं, और आलूओं के साथ जो है वो टिंडे भी बन जाते हैं। लोग कहते हैं ग्रीन सब्ज़ियाँ नहीं बनती, ग्रीन सब्ज़ियाँ वगैरह आप बनाना चाहें तो आलू के साथ बनती हैं। और आलू टिंडे तो इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप लोग अगर कभी किसी ने खाए नहीं है तो वो बना के खाए। अगर किसी ने खाए हैं, किसी के घर में बनते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन आलू और टिंडे एक साथ बना के खाता है। आलू टिंडे का टेस्ट अलग ही लेवल का होता है जब वो दोनों साथ चीज़ें बनाई जाती हैं। सालन मेरी मम्मा बनाएंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी के साथ बाकी सारी चीज़ें बना रही हूँ। यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें भी बना रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये मिर्चें बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कड़वी, कच्ची कच्ची सी मिर्चें, और इनका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और हम लोग को सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग सालन में ज़रूर डालते हैं। 3-3 4-4 मिर्चें हम लोग डालते हैं। कड़वी जो मिर्चें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं और मोटी मोटी होती हैं, वो कड़वी होती हैं। अगर वो मिलें तो वो हम लोग 1 या 2 ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि उनकी कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है और वैसे खाई भी नहीं जाती। तो फिर हम लोग जो रेड मिर्ची होती हैं वो कम डालते हैं, सुरख मिर्च पाउडर कम डालते हैं, और जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं वो ज़्यादा डाल लेते हैं। और यहाँ पर साथ में मैं 2 टमाटर भी बना रही थी। गोभी में टमाटर ना हो तो ये तो भाई इम्पॉसिबल सी बात है कि गोभी अच्छी बने। गोभी में आप जितने टमाटर डालते हो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। हम लोग 2-3 टमाटर डालते हैं। बड़े टमाटर हो इतने तो ये हम लोग 2 ही डालेंगे, और अगर ये छोटे होते तो 3 से 4 भी हो सकते थे। और टमाटर के बगैर तो कोई भी सालन बनता ही नहीं है। और हम लोगों ने अदरक जो है उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, अदरक का अलहदा से बना के रखा हुआ है, और अदरक और लहसुन का मिक्स भी बना के रखा हुआ है। कई सब्ज़ियाँ जिनमें सिर्फ अदरक डलती है और कई सब्ज़ियाँ जिनमें अदरक लहसुन दोनों डलते हैं। तो हम लोग हर सब्ज़ी में लहसुन नहीं डालते हैं, हमें नहीं पसंद, इसलिए हम लोगों ने अदरक का पेस्ट अलहदा बना के रखा हुआ है ताकि वो जिस
सब्ज़ी में हमें लहसुन नहीं डालना है, उसमें हम सिर्फ अदरक का पेस्ट डाल सकें। और मैं सब्ज़ी बना ही रही थी तो मेरी मम्मा के फ्रेंड आ गई मम्मा से मिलने के लिए, तो मैंने यहाँ उनके लिए चाय बनानी शुरू कर दी ताकि पहले उन्हें चाय पानी दे लूँ, उसके बाद वक्त का काम मैं कर लूँगी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो नहीं पीती हैं, उन्हें मना है, तो इसलिए मैं उनके लिए चाय ही बना रही हूँ और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा लूँगी। यहाँ पर जी चाय मेरी बन गई थी और मैं कप्स में डाल रही थी। भाई यहाँ पे चाय वाली छन्नी का किसी ने मजाक नहीं बनाना है, इसके जो साथ में हैंडल था वो टूट गया था। ये 2-3 थी, तीनों के साथ ही हैंडल टूटे हैं एक साथ ही, ये नहीं कि वक्फे से, एक दिन में ही तीनों के टूटे हैं। आप देखते हैं 1-2 दिन में मंगवा लेंगे चाय वाली छन्नी भी, है तब तक काम चल ही जाएगा। हैंडल ही टूटा है, बाकी छन्नी बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ काम चल रहा है और मैं चला रही हूँ। कोई इसमें जो है शर्म वाली बात नहीं है। जब इस तरह का बर्तन आपका ठीक है तो आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ हो रहा है तो कर लो, कोई मसला नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकती थी कि भाई छन्नी का हैंडल नहीं है तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, मुझे अभी चाहिए। जाहिर सी बात है अभी वाला काम नहीं था, तो इसलिए मैं इस तरह से यूज़ कर रही थी। आंटी अक्सर हमारे घर आती रहती हैं, मेरी मम्मा की बहुत पुरानी फ्रेंड है। पहले तो अक्सर ऐसा होता था सारा सारा दिन एक घर में गुजरता था, वो सारा सारा दिन हमारे घर में रहती थी, लेकिन अब कभी कभी आती हैं तो आ जाती है। मेरी इस तरह मम्मा का भी दिल लग जाता है, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, बहुत अच्छी दोस्तें रही हैं। यहाँ चाय मैंने कप में डाल रही थी और साथ में यहाँ पे ये मैंने ज़ीरा प्लस बिस्किट मंगवाए थे, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ करीब से और कोई चीज़ मिली नहीं मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी में यही मंगवा लिए। अब तो ये भी इन लोगों ने इतने महंगे कर दिए, कुछ समझ में नहीं आता बंदा क्या चीज़ ले और क्या ना ले, क्या करे और क्या ना करे। पहले जब हम लोग बिस्किट मंगवाते थे ना तो उसके अंदर एक कली का रैपर होता था जिसके अंदर सारे बिस्किट होते थे एक पैक के अंदर। तो यहाँ पर जी इन लोगों ने ये छोटे छोटे पैकेट सब डाले होते हैं इसमें भी। ये शायद 20 रुपये का एक पैकेट नॉर्मल मिलता है, तो उन लोगों ने 4 पैकेट्स डाले होते हैं सिर्फ, इसमें भी 20 रुपये ये लोग मार लेते हैं। यानी 100 रुपये का ये पूरा डिब्बा देते हैं, तो उसमें फिर 5 पैकेट्स तो होने ही चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 4 पैकेट्स देते हैं। 80 रुपये के इस हिसाब से 4 पैकेट्स बनते, अगर 20 रुपये का भी एक पैकेट हो तो ये बिस्किट थे इसके अंदर। भाई कहीं पे तो आप लोग चोरी करना छोड़ दें, हर जगह पे धांधली, हर जगह पे धांधली हो रही है यहाँ पर। अब इन चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में भी ये लोग ये करना शुरू कर, यानी कि 20 रुपये आप लोगों ने सिर्फ वो बड़े डिब्बे के लिए हैं कि उस डिब्बे में हम लोगों ने डाल के दिए और पैकिंग वगैरह के, ये तो कोई बात नहीं हुई। इन पैकेट्स का भी टैक्स बना के 20-20 रुपये का ये बनता है, जिस तरह से टैक्स वगैरह वो लोग ऐड करते हैं उस हिसाब से। और ये 8 बिस्किट होते हैं इसके अंदर, 6 या 8 हैं पता नहीं, मैंने गिने नहीं उस वक्त, शायद 6 बिस्किट्स हैं इसके अंदर एक पैकेट के अंदर। तो ये बिस्किट्स ये लोग 20 रुपये का पैक दें तब भी 80 रुपये के बनते हैं, और 20 रुपये इन लोगों ने सिर्फ ऊपर वाली पैकिंग के लिए। ये भी कोई बात नहीं है। अब हमारे मुल्क में तो हर चीज़ में फ़्रॉड है, हर चीज़ में फ़्रॉड हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं अब और क्या क्या होना भी बाकी है। खैर यहाँ मेरी चाय और स्नैक्स रेडी हो गए थे, तो ये मैं देने जा रही थी अंदर। आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने प्यार के साथ लाजमी शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मेहमानों को चाय पानी देने के साथ साथ मैंने और मेरी मम्मा ने भी चाय पी, और हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ के आंटी के पास गप्पे लड़ाई। मेरी मम्मा और आंटी बातें कर रहे थे तो हम लोग भी थोड़ी देर साथ में बैठ गए, क्योंकि उसके बाद हमें काम करने थे और यहाँ पर मेरी मम्मा और आंटी बैठ के बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है दोस्त हैं, कुछ टाइम बाद मिलें तो फिर बंदा अपने दुख सुख की बातें करता है, और यहाँ पर गप्पे बड़ी लंबी लंबी लगती हैं फिर। और यहाँ पर फिर मेरी मम्मा ने हंडिया बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और बच्चे जो हैं 6 से 6:30 बजे के करीब कहते हैं जी हमें डिनर मिलना ही मिलना चाहिए। हमारे घर में 6:30 बजे तक डिनर रेडी होता है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो 6:30 बजे तक खा लेते हैं। सर्दियों में तो 6:30 बजे तक खा लेते हैं, गर्मियों में 6:30 बजे तक रेडी हो जाता है। और आलू गोभी बन रही थी तो सब बहुत खुश थे, सबकी फेवरेट है आलू गोभी, और सब लोगों ने शुक्र भी किया कि कुछ दिनों बाद सब्ज़ी चेंज हुई, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, कभी गोश्त, कभी आलू गोभी, कभी गोश्त, कभी आलू मटर, कभी आलू बैंगन, कभी दाल चावल। तो आज फिर अम्मी पूछ रही थी क्या बनाए, तो सब ने बोला आलू गोभी बना ले, काफ़ी दिनों से नहीं बनी है। और पीछे कुछ दिन पहले आलू गोभी का ना जायका भी इतना अच्छा नहीं रहा था, शायद टेस्ट चेंज हो गया था मौसम चेंज होने की वजह से, लेकिन अब पहले से बेहतर है। और जब जायका नहीं था गोभी का, तो गोभी इन लोगों ने इतनी सस्ती कर दी थी ना कि 100 रुपये में 5-5, 6-6 किलो दे रहे थे ये लोग, लेकिन अब फिर से महंगी कर दी इन लोगों ने। और यहाँ पर गोभी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, गोभी बनती है, उसके बाद मैंने रोटियाँ बनानी है। मम्मा की फ्रेंड को भी आलू गोभी बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी और चीज़ मेरे लिए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आलू गोभी बना रहे हैं तो मैं वही खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। उनके साथ जो उनका पोता आया हुआ है वो भी कह रहा है
कि दादू मेरे लिए आलू गोभी रखे और मुझे सुबह आलू गोभी का पराठा बना के देना है। आलू गोभी तो रेडी हो गई थी, अब बारी है रोटियां बनाने की। मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।